क्या आप जानते हैं आज दुनिया जिस साइंस और टेक्नोलॉजी पर फख्र करती है, इसकी बुनियाद रखने वालों में मुसलमानों का नाम सबसे आगे आता है। जब यूरोप जहालत के अंधेरों में डूबा हुआ था, तब मुसलमान साइंसदान सितारों को नाप रहे थे, इंसानी जिस्म पर किताबें लिख रहे थे और ऐसी इजादात कर रहे थे जिन्होंने पूरी दुनिया की तारीख बदल दी। लेकिन अफसोस, आज हमारी नई नस्ल को हीरो, अदाकार और खिलाड़ी तो याद हैं, मगर वो मुसलमान साइंसदान याद नहीं जिन्होंने दुनिया को इल्म दिया। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे, इन अजीम मुसलमान साइंसदानों ने दुनिया को क्या दिया। आज दुनिया इतनी तरक्की और साइंस का जो दावा करती है, इंशाअल्लाह आज की वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा। इनमें सबसे पहला नाम आता है इब्ने सीना का। इब्ने सीना को दुनिया आज भी फादर ऑफ मेडिसिन यानी तिब की दुनिया का बादशाह मानती है। इन्होंने एक अजीम किताब लिखी जिसका नाम था अल कानून फी तिब। ये किताब सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि यूरोप की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में भी तकरीबन 600 साल तक पढ़ाई जाती रही है। सोचिए, जिस वक्त दुनिया के कई हिस्सों में इलाज का सही निज़ाम भी मौजूद नहीं था, सही तरीके से पता नहीं था, इस वक्त एक मुसलमान इंसानी जिस्म, बीमारियों और इलाज पर एक ऐसी तहकीक पेश कर रहा था जिसको पूरी दुनिया ने तस्लीम कर लिया। कहा जाता है कि इब्ने सीना रोज़ाना कुरान की तिलावत करते और अल्लाह से दुआ करते थे कि उन्हें इल्म नाफ़े अता फरमा। यही वो ईमान था जिसने उन्हें अजीम बना दिया। और इसी के अंदर दूसरा नाम आता है मोहम्मद बिन मूसा अल ख़ारज़मी का। अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिए इसके पीछे एक मुसलमान का बहुत बड़ा हाथ है। अल ख़ारज़मी ने अलजबरा की बुनियाद रखी, किताबुल जबरी वल अक़ाइद जो मैथमेटिक्स की एक किताब है। और हैरान कुन बात यह है कि आज दुनिया में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ एल्गोरिथम असल में अल ख़ारज़मी के नाम से निकला हुआ है। यानी आज की कंप्यूटर की दुनिया जिस सिस्टम पर चल रही है और नाज कर रही है, इसकी बुनियाद एक मुसलमान ने रखी थी। सोचिए हमारी तारीख कितनी अजीम थी। और इसी में तीसरा नाम आता है इब्नुल हैसम का। उन्हें दुनिया फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहती है। उन्होंने रोशनी और आँख के निज़ाम पर ऐसी तहकीकें पेश की हैं जिसने बाद में कैमरा बनाने की राहों को हमवार किया है। आज आप मोबाइल से वीडियोस बनाते हैं, तस्वीर खींचते हैं, ये सब इसी तहकीक की बुनियाद पर है। इब्नुल हैसम सिर्फ साइंसदान नहीं थे बल्कि अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र करने वाले इंसान भी थे। वो कहा करते थे कि हकीकत तक पहुंचने के लिए तअस्सुब छोड़ना ज़रूरी है। यही वो सोच थी जिसने मुसलमानों को दुनिया का रहनुमा बनाया और वो अल्लाह के वली भी बने और बहुत बड़े साइंसदान भी बने। चौथा नाम आता है अज़-ज़हरावी का। ये वो अजीम मुसलमान थे जिन्हें दुनिया फादर ऑफ सर्जरी कहती है। इन्होंने 200 से ज़्यादा सर्जरी के आलात बनाए। आज की कई जदीद सर्जिकल टूल्स उन्हीं की इजादात से मुतासिर होकर बनाई गई हैं। सोचिए ज़रा, जिस दौर में लोग मामूली बीमारियों से मर जाते थे, इस दौर में मुसलमान ऑपरेशन और सर्जरी की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर रहा था और एक नई हिस्ट्री लिख रहा था। और पांचवा नाम आता है अब्बास इब्ने फ़िरनास का। ये वो मुसलमान साइंसदान थे जिन्होंने सदियों पहले उड़ने की कोशिश की। इन्होंने एक ख़ास परिंदे जैसा लिबास बनाया और पहाड़ी से छलांग लगा दी। गरचे वो मुकम्मल कामयाब न हो सकी, लेकिन उनकी कोशिश ने हवाबाजी की तारीख में एक नई सोच पैदा की। आज के जहाज़ों की तारीख में भी उनका नाम इज्जत से लिया जाता है। छठा नाम आता है मोहम्मद इब्न अहमद अल बैरूनी का। अल बैरूनी वो अजीम मुसलमान थे जिन्होंने ज़मीन का हिसाब लगाया। उन्होंने फलकियात, जोग्राफिया और साइंस में ऐसी तहकीक की जिसे आज भी दुनिया हैरत से देखती है। सोचिए ज़रा, ये उस वक्त हो रहा है जब दुनिया के कई हिस्सों में तालीम का तसव्वुर भी कमज़ोर था। लेकिन अफसोस, आज हम अपनी इस अजीम तारीख को भूल चुके हैं। जिन मुसलमानों ने दुनिया को इल्म दिया, आज वही उम्मत तालीम में पीछे रह गई है। हमने कुरान से ताल्लुक़ कमज़ोर किया, हमने उलूम को तक़सीम किया, उलूम को छोड़ दिया और उलूम में हम पीछे होते गए। हालांकि इस्लाम ने तो हमें सबसे पहले यही कहा था, पढ़ो, इक़रा। इस्लाम ने इल्म को इबादत बनाया, तहक़ीक़ को इज्जत बनाया और सोचने को ईमान की निशानी करार दिया। गौर व फिक्र करने वाले, अफला तदब्बरून। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम दोबारा इल्म की तरफ लौटें,
अपने बच्चों को सिर्फ दुनियावी कामयाबी ही की नहीं बल्कि अल्लाह का इल्म भी पढ़ाएं और सारी तालीम दें। उन्हें बताएं कि उनके असल हीरो कौन हैं। उनके हीरो वो मुसलमान थे जो रातों को जागकर इंसानियत के लिए तहकीक किया करते थे। याद रखें, जब मुसलमान कुरान से जुड़ता है तो दुनिया की क़ियादत करता है, और जब कुरान से दूर होता है तो दुनिया में पीछे रह जाता है। अल्लाह हमें दोबारा इल्म और हिकमत और इज़्ज़त अता फरमाए। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, ये हमारे मुस्लिम साइंसदां हैं। अभी इसके अंदर बहुत कुछ बताना बाकी रह गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप लेकर आऊँगा, हर एक टॉपिक पर अलग अलग बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि मुसलमानों ने दुनिया को क्या दिया। अल्लाह ताला हमें सच्चा मुसलमान बनाए। और एक बात लास्ट में और कहना चाहता हूँ कि ये जो हमने उलूम तकसीम कर दिए कि ये दुनियावी इल्म है और ये उखरवी इल्म है, सब कुछ पढ़िएगा, दुनियावी इल्म भी पढ़िएगा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में गौर व फिक्र करने वाला इल्म, आखिरत की तरफ ले जाने वाला इल्म, जन्नत की तरफ ले जाने वाला इल्म भी पढ़िएगा। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी फरमाए, हमारे बच्चों के लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।